क्या आपने कभी सोचा है, मरने के बाद भी अगर किसी की आत्मा को जबरदस्ती रोक लिया जाए, उसे उसकी मर्जी के बिना बांध दिया जाए, तो क्या होगा? इसी रहस्य को कहा जाता है आत्मा बंधन तंत्र। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये तंत्र की सबसे गुप्त और डरावनी शाखाओं में से एक मानी जाती है, जहां आत्मा जो मरने के बाद मुक्त होनी चाहिए, उसे बांधकर रख लिया जाता है, या तो किसी स्थान में, किसी वस्तु में, या कभी कभी किसी जीवित व्यक्ति के आसपास। आत्मा बंधन क्या होता है? आत्मा बंधन का मतलब है एक मृत आत्मा की स्वतंत्रता को छीनकर उसे अपने वश में करना। यह ऐसा होता है जैसे कोई परछाई को पकड़ ले। एक ऐसा काम जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रशिक्षित तांत्रिक कर सकता है। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा 3 दिशाओं में जा सकती है: मोक्ष, मुक्ति की ओर, पुनर्जन्म की ओर, या बंधन की ओर। अगर कोई तांत्रिक आत्मा को पकड़ लेता है तो वह उस आत्मा को अपने काम में लाता है, जैसे कि एक नौकर या कभी कभी एक हथियार। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? आत्मा को बांधने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1, गुप्त जानकारी निकालने के लिए, जैसे किसी की हत्या के रहस्य जानने के लिए या खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। 2, सुरक्षा के लिए। कुछ तांत्रिक अपने घर या मंदिर की रक्षा के लिए आत्मा को बांधकर दरवाजे पर लगा देते हैं। हां, आपने सही सुना, आत्मा को एक गार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 3, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। कई बार आत्मा की ऊर्जा को चूसकर तांत्रिक अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाता है। 4, किसी को डराने या नियंत्रित करने के लिए, जैसे अगर कोई दुश्मन है तो उसकी आत्मा को बांधकर उसका जीवन बिगाड़ा जा सकता है। 5, बदले की भावना से। कई बार लोग मौत के बाद भी चैन से नहीं रहते। तांत्रिक उस अधूरी आत्मा को पकड़ लेता है और उसे क्रूरता से इस्तेमाल करता है। क्या आत्मा को बांधना आसान है? बिल्कुल नहीं। यह काम सिर्फ वही कर सकता है जिसने तंत्र की गहराई में उतरकर अभ्यास किया हो, जिसे मंत्र, यंत्र और तांत्रिक नियमों का गहरा ज्ञान हो। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो वही आत्मा जो हथियार बननी थी वो विनाश बन सकती है। आत्मा बंधन एक ऐसा रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग है जिसमें आत्मा को उसकी मर्जी के बिना एक स्थान, वस्तु या कार्य के लिए बांध दिया जाता है। इसका उद्देश्य हो सकता है शक्ति, सुरक्षा, बदला या जानकारी, लेकिन यह सब कुछ एक बेहद खतरनाक और गुप्त विधा के माध्यम से किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में आत्मा बंधन के प्रमाण। आत्मा बंधन कोई नई बात नहीं है। यह कोई फिल्मों या डरावनी कहानियों की कल्पना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हजारों साल पुराने तांत्रिक ग्रंथों में छिपी हैं। हमारे ऋषियों ने, तांत्रिकों ने और योगियों ने ऐसे ऐसे रहस्य लिखे हैं जो आज भी आम लोगों से छिपे हुए हैं। आज हम उन्हीं छुपे हुए रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। 1, अथर्ववेद, तंत्र का आधार स्तंभ। अथर्ववेद को वैदिक काल का गुप्त विज्ञान माना गया है। जब बाकी 3 वेद यज्ञ, स्तुति और दर्शन की बात करते हैं, अथर्ववेद उन शक्तियों की बात करता है जो अदृश्य हैं, जैसे मंत्रों से किसी आत्मा को बुलाना, उसे शांत करना या फिर बांध कर रखना। इस वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनका सीधा संबंध प्रेत बाधा, अशुभ आत्माओं और आत्मा को पकड़ने की विधियों से है। कुछ मंत्रों में आत्मा को चारों दिशाओं से बांधने, मंत्रों की रेखा से घेरने और उसे वश में करने के निर्देश मिलते हैं। 2, कुलार्णव तंत्र, शक्ति और आत्मा का संबंध। यह एक बेहद रहस्यमयी तांत्रिक ग्रंथ है जो साधना, त्रिकोण, चक्र और यंत्र पर आधारित है। कुलार्णव तंत्र में आत्मा को यंत्रों के भीतर बांधने की विस्तृत विधियां दी गई हैं। यहां बताया गया है कि किस प्रकार किसी आत्मा को सिद्ध यंत्र में रखा जा सकता है, कैसे उस आत्मा को आदेश दिए जा सकते हैं और कैसे वह आत्मा उस यंत्र से बाहर नहीं निकल सकती जब तक साधक न चाहे। यहां एक प्रयोग बताया गया है जिसमें एक आत्मा को मणि, क्रिस्टल में कैद किया जाता है और उसे पहरेदार की तरह मंदिर के दरवाजे पर रखा जाता है। 3, रुद्र यामल तंत्र, मृत्यु और आत्मा के बीच की विद्या। यह ग्रंथ तंत्र का अघोरी पक्ष है। रुद्रयामल तंत्र में कई बार प्रयोग के लिए शव साधना, रात्रि अनुष्ठान,
और मृत आत्माओं से संवाद का उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा को बांधने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। मंत्र, जो आत्मा को बुलाते हैं; यंत्र, जो आत्मा को बांधते हैं; तप, जो साधक को आत्मा के बराबर ताकत देता है; रुद्र यामल। तंत्र कहता है कि अगर कोई साधक आत्मा को बांधने की प्रक्रिया अधूरी छोड़ दे तो वह आत्मा विनाशकारी बन सकती है। उस साधक का जीवन और उसकी चेतना भी बर्बाद हो सकती है। 4, तिब्बती बोन ग्रंथ और नाथ परंपरा। भारत की सीमाओं से परे भी आत्मा बंधन की परंपरा जीवित रही है। तिब्बती बोन परंपरा तिब्बत में एक पुरानी परंपरा है। बोन यह बौद्ध धर्म से भी पुरानी मानी जाती है। इसमें कहा जाता है कि आत्मा को आकाश क्रिस्टल में बंद किया जा सकता है। उनके साधु आत्मा को बुलाते हैं और उसे छोटे चमकीले पत्थरों में बंद करके एक बॉक्स में रखते हैं। यह आत्मा तब तक वहीं बंद रहती है जब तक वह कार्य पूर्ण न कर ले या साधक उसे मुक्त न करे। नाथ परंपरा। भारत में नाथ योगियों ने आत्मा को सूक्ष्म यंत्रों में बांधने की शक्ति विकसित की थी। वे आत्मा को न तो मारते थे न डराते बल्कि उसे किसी विशेष कार्य में लगाते थे। कहते हैं कुछ नाथ योगियों ने मंदिरों की रक्षा के लिए आत्मा को मुख्य द्वार के नीचे बांध दिया था ताकि कोई बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। ये सब प्रतीक हैं या सच? अब आप पूछ सकते हैं, क्या ये सब सच है या केवल प्रतीक? तो जवाब ये है, सत्य और प्रतीक दोनों। जो लोग तांत्रिक साधना में गहराई से जाते हैं वो कहते हैं तंत्र न कल्पना है न धर्म, वह अनुभव है। जो साधक आत्मा को बांधने का अनुभव कर लेता है उसके लिए यह सिर्फ किताबों की बात नहीं रहती। वो जानता है कि आत्मा को बुलाना, बांधना और उसका उपयोग करना सचमुच संभव है। भारत, तिब्बत और पूरे प्राचीन एशिया में आत्मा बंधन कोई मिथक नहीं था। यह एक जीवित परंपरा थी जिसे केवल योग्य साधकों को सिखाया जाता था। अथर्ववेद, कुलार्णव, रुद्रयामल, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा बंधन तंत्र एक असली और खतरनाक विज्ञान था। और आज भी कहीं न कहीं यह परंपरा किसी गुफा में, किसी तांत्रिक के मन में या किसी यंत्र में सांसें ले रही है। आत्मा को बांधने की तांत्रिक विधियां। आत्मा बंधन एक रहस्यमयी प्रक्रिया है। यह न सिर्फ तांत्रिक विद्या की सबसे गुप्त शाखाओं में से एक है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इसे करने वाला व्यक्ति जीव और अजीव के बीच की रेखा पर चल रहा होता है। लेकिन इसका मूल प्रश्न यही है, आत्मा को वास्तव में बांधा कैसे जाता है? इसका उत्तर साधारण नहीं है, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका तंत्र धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। 1. आत्मा को आकर्षित करना। बुलाने का पहला चरण। तांत्रिक साधक सबसे पहले उस आत्मा को अपनी उपस्थिति तक बुलाता है। यह बुलावा ऊर्जा के माध्यम से दिया जाता है, बिना आवाज के। इसके लिए वह एकांत, अंधेरी और ऊर्जावान जगह चुनता है, जैसे श्मशान, पुराना मंदिर, निर्जन जंगल या वीरान कुआं। स्थान को चिन्हों, रेखाओं और राख से चारों ओर से घेरता है, जिससे बाहरी तत्व या आत्मा भाग न सके। साधक अपनी चेतना को एकाग्र करके उस आत्मा की तरंगों को पकड़ता है और उसे एक सूक्ष्म ऊर्जा माध्यम से अपनी ओर खींचता है। यह चरण आत्मा को जगाने, आकर्षित करने और तैयार करने का है। 2. आत्मा को स्थिर करना, ऊर्जा घेरा बनाना। आत्मा जब किसी स्थान पर आ जाती है तो वह बेचैन होती है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी डरावनी। इसे रोकने के लिए तांत्रिक एक ऊर्जा चक्र बनाता है। यह चक्र किसी विशेष धातु, सिंदूर, भस्म या लकड़ी के टुकड़ों से बनाया जाता है। यह साधक के चारों ओर सुरक्षा भी बनाता है और आत्मा को भीतर सीमित रखता है। यह घेरा उतना ही सूक्ष्म होता है जितनी आत्मा, न दिखने वाला पर महसूस करने योग्य। 3. आत्मा को बांधने का माध्यम चुनना। अब आत्मा को किसी स्थायी स्थान या वस्तु में बांधना जरूरी होता है ताकि वह साधक की मर्जी के बिना कहीं जा न सके। तांत्रिक इसका चुनाव बड़ी सोच समझ से करता है। ऐसी वस्तु चुनी जाती है जिसमें ऊर्जा टिक सके और वह आत्मा को बंद रखने में सक्षम हो। उपयोग की जाने वाली वस्तुएं कांच की बोतल या जार क्रिस्टल या मणि जो ऊर्जा को रोक सके, शीशा जिसमें आत्मा की छाया कैद रह सके, मिट्टी का पात्र जिसे मंत्र या चिन्हों से सील किया जाता है, हड्डियां या खोपड़ी
विशेष रूप से अघोरी तंत्र में वह वस्तु फिर तांत्रिक विधि से तैयार की जाती है। उसमें आत्मा की ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है और उसे बंद किया जाता है। 4. आत्मा से कार्य कराना, ऊर्जा अनुबंध। बंधी हुई आत्मा को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, अब उसे एक उद्देश्य दिया जाता है। साधक इस आत्मा से करवा सकता है किसी स्थान की रक्षा, किसी व्यक्ति की निगरानी, संदेश पहुंचाना या दुर्भावना के कार्य जैसे शत्रु को मानसिक उलझन देना। लेकिन आत्मा और साधक के बीच एक ऊर्जा का अनुबंध बनता है जिसमें आत्मा को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन उसे कुछ ऊर्जा या संतुलन भी दिया जाता है। यह संबंध एक तरफा नहीं होता। यदि साधक संतुलन नहीं रख पाए तो आत्मा उसका विरोध भी कर सकती है। 5. आत्मा बंधन के बाद की स्थिति। एक बार आत्मा को बांध दिया जाए तो प्रक्रिया वहीं खत्म नहीं होती। साधक को उस वस्तु की नियमित शुद्धि करनी होती है। ऊर्जा को स्थिर रखने के लिए धूप, लौ या संकेत देने होते हैं। ध्यान रखना होता है कि कोई आम व्यक्ति उस वस्तु को छुए नहीं। यदि कोई अनजाने में उस वस्तु के संपर्क में आ जाए तो आत्मा की ऊर्जा उस पर हावी हो सकती है। और यदि साधक भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाए तो आत्मा खुद उसके जीवन में हस्तक्षेप कर सकती है। क्या आत्मा हमेशा के लिए बंधी रह सकती है? जब हम आत्मा को बांधने की बात करते हैं तो एक सवाल सबसे गहराई में जाकर हमें झकझोरता है। क्या आत्मा को अनंत काल तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, या फिर किसी न किसी दिन किसी रूप में वो आत्मा मुक्त हो ही जाती है? आत्मा का स्वभाव ही है स्वतंत्रता। आत्मा तांत्रिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमेशा एक स्वतंत्र चेतना मानी जाती है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधी हो सकती है, पर एक ही स्थान, वस्तु या बंधन में हमेशा के लिए बंद रहना यह उसके स्वभाव के विपरीत है। यह बात बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथों और योग दर्शन में कही गई है कि आत्मा को बांधा जा सकता है पर सदा के लिए नहीं। हर आत्मा में एक ऐसी ज्वाला होती है जो समय आने पर अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। आत्मा को बांधे रखने की सीमाएं। तांत्रिक परंपराओं में यह स्वीकार किया गया है कि आत्मा को बांधना संभव है, पर यह बंधन कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है। पहला, साधक की शक्ति और मनोबल। आत्मा को बांधने वाला साधक जितना केंद्रित और ऊर्जावान होगा, बंधन उतना ही स्थिर रहेगा। जैसे जैसे साधक की ऊर्जा कमजोर होती है, बंधन भी ढीला होने लगता है। 2, माध्यम की शुद्धता और मजबूती। आत्मा जिस वस्तु में बांधी गई है, अगर वह टूट जाए, नष्ट हो जाए या दूषित हो जाए तो आत्मा स्वतः मुक्त हो सकती है। 3, काल का प्रभाव। कुछ बंधन केवल एक निश्चित समय तक टिकते हैं, जैसे कुछ आत्माओं को अमावस्या से पूर्णिमा तक बांधा जाता है या किसी विशिष्ट ग्रह स्थिति तक। 4, मानव हस्तक्षेप। अगर कोई और साधक उस आत्मा को मुक्ति देने का कार्य करे तो पूर्व बंधन निष्क्रिय हो सकता है। अगर आत्मा को अनायास मुक्त कर दिया जाए, कई बार ऐसा होता है कि किसी पुरानी हवेली, ताबीज या बोतल को लोग अनजाने में खोल देते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। इस स्थिति में वह आत्मा भटक सकती है, किसी शरीर में प्रवेश कर सकती है या गुस्से में आकर नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए प्राचीन काल में आत्मा को बांधने के बाद उस वस्तु पर चेतावनी के संकेत, तांत्रिक चिन्ह और रक्षा रेखाएं बना दी जाती थीं, ताकि कोई भी उसे बिना अनुमति के न छेड़े। आत्मा की मुक्ति, इच्छा या समाधान। कुछ आत्माएं स्वयं मुक्त होना चाहती है, उनकी चेतना बंधन से थक जाती है। यदि साधक चाहे तो वह आत्मा को अनुष्ठानिक रूप से मुक्त कर सकता है या उसे दूसरे लोक की यात्रा में भेज सकता है। कुछ आत्माओं को मृत्यु के बाद कोई दिशा नहीं मिली होती और जब उन्हें बांधा जाता है तब उन्हें एक नया अर्थ मिलता है, पर अंततः वे शांति और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहती हैं। तांत्रिक चेतावनी, बांधो पर संभालो। पुराने तांत्रिक गुरुओं की यह चेतावनी सदियों से चली आ रही है। आत्मा को बांधो केवल तब जब आवश्यक हो, वरना हर बंधन एक दिन टूटता है और टूटे हुए बंधन की प्रतिक्रिया साधक को सहनी पड़ती है। क्या आज भी आत्मा बंधन होता है?
खतरे और सच्चाई। आत्मा बंधन की कहानियां में हमें प्राचीन ग्रंथों, साधुओं और गुफाओं तक ले जाती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह सब आज भी होता है? क्या आत्मा को बांधने की क्रिया अब भी जिंदा है? और अगर हां, तो हम उससे कैसे बचें? इस टॉपिक में हम बात करेंगे 3 स्तरों पर। 1, आज के तांत्रिक क्या करते हैं। 2, आम लोग कैसे इसका शिकार बनते हैं। 3, और इससे कैसे बचा जाए। 1, आज की दुनिया में तांत्रिक आत्मा बंधन तंत्र मंत्र का युग खत्म नहीं हुआ, वो केवल छुप गया है। आज भी भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में कुछ ऐसे तांत्रिक और अघोरी हैं जो आत्मा बंधन की क्रियाओं को गुप्त रूप से करते हैं। ये क्रियाएं कैसे होती हैं? श्मशान साधना, जहां आत्माओं को बांधने की प्रक्रिया रातों में की जाती है। पुराने मंदिरों या खंडहरों में यंत्रों और प्रतीकों का प्रयोग दुर्भावना से, जैसे किसी को मानसिक रोग, भय या असफलता में धकेलने के लिए, अमीर और राजनीतिक वर्ग तक पहुंचने के लिए आत्माओं की सहायता ली जाती है। ऐसी मान्यताएं लोक कथाओं में हैं। हालांकि ये सभी खुले रूप में नहीं होते, पर कई बार कुछ साधक जानकारों द्वारा अनुभव किए गए ऊर्जा विकार, स्वप्न हमले या भ्रम जैसी घटनाएं आत्मा बंधन का संकेत होती हैं। 2, आम लोग कैसे शिकार बनते हैं। आप सोच सकते हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मुझे कैसे आत्मा बांध सकती है? पर आत्मा बंधन में सीधा या परोक्ष संपर्क भी काफी होता है। कैसे होता है आत्मा बंधन का असर? किसी ताबीज, अंगूठी या वस्तु को पहन लेने से, जिसमें आत्मा पहले से बंधी हो, किसी शापित स्थान में रात गुजारने से, जहां आत्मा स्वतंत्र या अधबंधी हो, भूत प्रेत पूजा में भाग लेने से, बिना संरक्षण के अनजाने में किसी तांत्रिक का उपकरण छूने से, या भय, अवसाद और नकारात्मकता के कारण कमजोर मन पर आत्मा का असर होना। कई बार लोग कहते हैं, मुझे कोई देख रहा है, मेरे साथ कोई सोता है, मैं अकेला होते हुए भी अकेला नहीं हूं। ये सब ऊर्जा अतिक्रमण, स्पिरिचुअल इंट्रूजन के लक्षण हो सकते हैं। 3, इससे कैसे बचा जाए। आत्म सुरक्षा के उपाय। तंत्र से डरने की जरूरत नहीं है, पर सजग रहने की जरूरत जरूर है। कुछ बुनियादी लेकिन प्रभावी आत्म सुरक्षा उपाय। अपने स्थान की नियमित शुद्ध करें। धूप, कपूर, गूगल या लोबान जैसे तत्व घर या कक्ष में नियमित चलाएं। सोने से पहले दीपक और जल का प्रयोग करें। बिस्तर के पास एक लौ और एक लोटा जल रखें। यह ऊर्जा को स्थिर रखता है। अनजानी वस्तुएं न पहने या रखें। कभी भी किसी तांत्रिक, पंडित या अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई अंगूठी, ताबीज या यंत्र को बिना समझे प्रयोग न करें। ध्यान और आत्मबल बढ़ाएं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी होता है, उस पर कोई आत्मा हावी नहीं हो सकती। सकारात्मक कंपन बनाए रखें, जैसे मंत्र, संगीत, ध्यान, पूजा और उच्च विचार। ये सब वातावरण को आत्मिक रूप से सुरक्षित रखते हैं। अब तक आपने जाना, आत्मा बंधन केवल एक काली विद्या नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ विज्ञान है, जिसका प्रयोग यदि गलत हाथों में चला जाए तो इसका परिणाम न सिर्फ दूसरे के लिए, बल्कि साधक खुद के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। आत्मा बंधन कोई केवल तांत्रिक जादू या डरावनी कहानी नहीं है। यह एक ऐसा अदृश्य विज्ञान है जहां चेतना, भय, शक्ति और करुणा सब एक साथ काम करते हैं। यह विद्या हमें न केवल आत्मा के अस्तित्व का संकेत देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जहां बंधन है वहां मुक्ति भी है। जहां अंधकार है वहीं भीतर कहीं प्रकाश भी छिपा है। जो आत्माएं बांधी जाती हैं वो सिर्फ किसी तंत्र का हिस्सा नहीं होती, वो कभी कभी हमारी ही परछाइयां होती हैं, जो हमें खुद से मिलाने आई हैं। और अंततः सबसे बड़ा तांत्रिक वो नहीं जो आत्मा को बांध सके, बल्कि वो है जो आत्मा को मुक्त कर दे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हां, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो तंत्र, रहस्य और आत्मा की गहराइयों को समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है और केवल अनुभव बोलता है। जागते रहो, सोचते रहो और भीतर उतरते रहो।
धन्यवाद।